बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार करा कि कोई दुश्मनों के साथ भी ना करे, तो बहुत दुख होता है। मेरी भी बेटी है और मुझे लगता है कि ये तो देश की बेटियां हैं, इतनी होनहार हैं, ओलंपिक मेडल लेकर आई हैं, उनके साथ ये बर्ताव कर रहे हैं, तो कहाँ रह गया, क्या रह गया मोदी जी का बेटी बचाओ? तार तार कर दिया कल। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये कोई अचानक घटना नहीं है, इनका डीएनए है। ये इनके डीएनए में यही है। सबके बावजूद सर एक बात बताता हूँ, टेलीविजन का जहाँ तक सवाल है, ज्यादातर चैनल गोदी मीडिया के हो चुके हैं। 40 साल से ये दमन कर रहा है हमारी बहन बेटियों का, कुछ भी नहीं है रिएक्शन। बहुत ही ये तो इसको आतंकी कहेंगे हम तो। महिलाओं को भी मैन हैंडल किया गया। हाँ जी, हाँ जी। भाई बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, बर्दाश्त करोगे आप? रात को सोने का इंतजाम नहीं था, चारपाई इन्होंने अंदर लेकर नहीं आने दी। और जहाँ तक सवाल है ब्रजभूषण जी का, और एक बार दिखाइए वहाँ पे नेम प्लेट जा करके, ब्रजभूषण शरण सिंह का जो ये घर है उसके सामने, ठीक सामने ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लगा हुआ नेम प्लेट भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर लगातार यहाँ पर ये लोग कुछ बोल रहे हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? घर के सामने ठीक बोल रहे हैं। अब जो घर के सामने धरना देंगे इनके, क्योंकि इन्होंने जो हमारी बहन बेटियों के साथ में दुराचार किया, शोषण किया है, और उसके लिए न्याय तो मिल नहीं रहा। ना ब्रजभूषण सर दिल्ली पुलिस को मिल रहा है, दिल्ली पुलिस को मिल रही है। डीयू की छात्रा है जो कल प्रदर्शन कर रही थी, उनके साथ में दिल्ली पुलिस के जवानों ने बदतमीजी करी, खसीट करे गाड़ी में बैठाया। रात को अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया, तिरंगे को पूरे विश्व में लहराया, उनको यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने रात को उनके साथ बदतमीजी करी। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया, जिसके विश्व में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उसके साथ में बदतमीजी करी। तो हम यहाँ न्याय मांगने के लिए आज धरने बैठे हैं ब्रजभूषण शरण के यहाँ बंगले पे, ताकि दिल्ली पुलिस को पता लगे और इसे भी ढूंढ ले में इन पहलवानों को परेशान करना बंद करे। ये पहलवान जो है देश की आन है, देश की शान है, इनकी सुरक्षा करे, इनके साथ बदतमीजी ना करे। क्या होगा अब अगला कदम? क्या हुआ रात को? आप रात पे थे? हाँ, रात को थे। रात को भी पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया था, सिविल लाइन थाने ले गई थी। मैं बाबा परमिंदर आ रही है तो मोदनगर से आए थे। और अब यही होगा कि पूरे किसान को चौधरी जी को दिखाइए। जयंत चौधरी जी वहाँ पर आप आ रहे हैं, देख सकते हैं जयंत चौधरी जी अपने समर्थकों के साथ। और यहाँ पर किसानों के सारे लोग जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के आसपास यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको दिखाता हूँ कैमरे में लाइव तस्वीरें, यहाँ पर देख सकते हैं ये जयंत चौधरी और तमाम समर्थक अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये सीधा आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल बन गया है यहाँ पर। महिलाओं को भी मैन हैंडल किया गया। हाँ जी, हाँ जी। भाई बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, बर्दाश्त करोगे आप? नहीं करेंगे। तो हिम्मत दो उनको। ये भाजपा के विनाश की नींव रखी गई है। इसमें मैं निर्देश नहीं देने का, सूझबूझ से धैर्य से काम लो और इनके टच में रहो, जैसा ये चाहेंगे सपोर्ट करो। अभी जयंत चौधरी जी भी यहाँ पहुंचे और जिस तरीके से आपने रात को वहाँ पे गए होंगे, क्या देखा था आपने? देखिए, रात पूरी कोशिश करी गई कि ये दमनकारी सरकार इस विरोध प्रदर्शन को ख़त्म करने की कोशिश करी रात। आप क्या कहिएगा मैम? हम भी इनके साथ ही हैं। इतना ज़्यादा इस इंसान को तो तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए। मोदी जी का कोई सवाल जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया है। इतने इसने बैरिकेड जो लगाए गए हैं और तमाम तरीके से यहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा था, रात को भी बिल्कुल घुसने नहीं दिया जा रहा। हम तो सिर्फ अकेले ही आए थे शुरू में, अकेले औरत को भी नहीं जाने दे रहे हैं। और जंतर मंतर तो सबके लिए खुला होना चाहिए। किस बात की बैरिकेडिंग है? किस चीज़ से डर रहे हैं ये? पुलिस को आगे मत करिए। मैम आप क्या कहिएगा, जिस तरीके से रात को पूरा प्रकरण हुआ आपके सामने हुआ? नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ। मैं तो वो देख के बाद में हम लोग आए समर्थन के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ बहुत गलत हुआ। जो बहन बेटियां हमारे देश का गौरव है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो जो बाकी हैं उनके साथ तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये तो फिर भी धरने पर बैठी हैं, सब कुछ बोल रही हैं, तो भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। ये खुला घूम रहा है ब्रजभूषण। क्या कारण है, आपको क्या लगता है? आप ब्रजभूषण शरण सिंह के बाहर ही खड़े हैं घर के, क्या कहेंगे क्या कारण है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? ये कारण तो आप मोदी जी से पूछिए ना, हम क्या बताएंगे? कारण तो सरकार बताएगी। हम तो मांग रहे हैं कि हम तो खुद ही पूछ रहे हैं कि क्या कारण है गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लोग इतने दिन से धरने पर बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, क्यों नहीं हो रही? आप पूछिए सरकार से, ये तो आपका फर्ज है। आप क्या कहेंगे सर? यहाँ पर अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए, पहलवानों को न्याय मिले। देश की बहन बेटियों का, पहलवानों का सवाल है जी।
तो क्या लगता है अब गिरफ्तारी हो जाएगी, दबाव क्योंकि दिल्ली पुलिस होनी चाहिए। रात को पॉक्सो एक्ट लगाया, तुरंत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। रात को जिस तरीके का माहौल था उस बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, पहलवान अपने लिए सोने की व्यवस्था कर रहे थे। अब एक आम आदमी जब यहाँ पे प्रदर्शन और धरना कर रहा है, देश के पहलवान ये, तो क्या बिस्तर लाना अपराध थोड़ी है? बारिश में कीचड़ में थोड़ी ना सोएंगे जी। आप वहीं थे, आप हाँ क्या कहेंगे? कैसे कैसे क्या हुआ? ऐसे यदि जैसे ही बारिश हुई ना तो गद्दों के नीचे पानी हो गया, तब लोगों के भाषण चल रहे थे, वो गद्दे उठा दिए गए थे। रात को सोने का इंतजाम नहीं था, चारपाई इन्होंने अंदर लेकर नहीं आने दी। और जहाँ तक सवाल है ब्रजभूषण जी का और भारतीय जनता पार्टी और RSS का, ये कोई अचानक घटना नहीं है, इनका DNA है। ये इनके DNA में यही है। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गद्दारी की, महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों की मुखबरी की, और ये पौधा 1919 में लगा था जो इतना बड़ा बरगद का पेड़ बन गया है। इनका DNA यही है, बलात्कारियों का साथ देना, गद्दारों का साथ देना, मक्कारों के साथ रहना, देशभक्तों, सच्चे, ईमानदार और चरित्रवान लोगों को प्रताड़ना करना, इनका DNA ही रहा है। तमाम विपक्ष के नेता आ रहे हैं, जयंत चौधरी जी भी अभी यहाँ आए थे, क्या कहेंगे? हाँ जी, आए हैं बिल्कुल। विपक्ष की भी बात छोड़ गए, सारे देश की जनता को यहाँ समर्थन करना चाहिए, क्योंकि मामला राष्ट्रीय मामला है। ये बेटियों की इज्जत का सवाल है। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, वो क्या नारा है उनका? इनके आइडियल कौन है? कुलदीप सेंगर, जिसने उन्नाव में बेटी के साथ बलात्कार किया और 2 हत्याएं कर दी। राम रहीम, आशाराम, जिसके सामने खड़े हैं ब्रजभूषण जी, इनके तो आइकॉन यही है, इनके आइडियल यही है। इन लोगों के सारे ये लोग चलते हैं, इन लोगों के सारे सरकार बनाते हैं और इन्हीं के सारे जीते हैं। ये इनका अपना कोई वर्चस्व नहीं है। इनका बंटवारावाद, विभाजनवाद देश में शुरू से 104 सालों से ये कर रहे हैं। 1919 में इन्होंने जो शुरू किया था, 1930 के दशक में 2014 में हिंदू मुसलमान किया, 30 में हिंदू मुसलमान किया, उसका परिणाम ये हुआ कि 47 में देश का बंटवारा हुआ। अब विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के अलग अलग इनमें फूट डालकर इन देश के टुकड़े करने में लगे हुए हैं। और ये आपस में जातियों में फूट डालते हैं मात्र वोट के लिए, केवल अपनी सत्ता पर काबिज रहने के लिए। जबकि देश को कोई भी नेता होता है, मौके की सोचता है, केवल अपनी बनाता है। लेकिन राजनेता का फर्ज होता है कि वो देश के भविष्य की सोचे, देश को की अखंडता और एकता के लिए काम करना चाहिए। ये देश को खंड खंड करने पे तुले हैं, लेकिन देश की जनता जाग चुकी है। बुलडोजर योगी जी ने चला ना चला, देश की जनता लोहे वाला बुलडोजर तो नहीं, विचारधारा का ऐसा बुलडोजर चलाएगा कि इन लोगों का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा देश के अंदर। आप देख रहे हैं टेलीविजन में लगातार ये सब दिखाया जा रहा है कि क्या कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उसके बावजूद सर एक बात बताता हूँ, टेलीविजन का जहाँ तक सवाल है, ज़्यादातर चैनल गोदी मीडिया के हो चुके हैं। गोदी मीडिया के लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, तमाम मीडिया वाले भाइयों से भी, कि इस देश को खंड खंड होने से बचाएं और भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करें। और इनके पिछलगू मत बने, इनके बंधुआ मजदूर मत बने, इनके दलाल मत बने। कि उसका बयान आया कि प्रदर्शन करने वालों को रोक नहीं रहे अंदर जाने से, ऐसा आप क्या कहेंगे? आप ये आपके सामने है, बैरिकेड लगा रखे, एक को भी जाने दे रहे। राज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया और कई लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, बॉर्डरें सील कर दी हैं, बाहर से लोगों को आने नहीं दे रहे। ये तानाशाही कब तक चलेगी? अंग्रेजों को इन्होंने निकाला था। ये उन सब तबकों को, किसान जो देश का दुनिया का पेट भरता है, उसको खत्म करने पे तुले हैं। खिलाड़ी जो देश की आन बान शान है, उनको खत्म करने पे तुले हैं। देश के युवा को खत्म करने पे तुले हैं, देश की शिक्षा को खत्म करने पे तुले हैं। कुछ छोड़ ही नहीं रहे। हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी, स्टेशन बेच रहे हैं, बस अड्डे बेच रहे हैं, पर्यटक स्थल बेच रहे हैं, और तो और क्या बैंकों की लाइन लगा देंगे, 1 साल के अंदर बैंकों को बेच देंगे, LIC बेच दी। अगला कदम क्या होगा? देखिए, एक कदम मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, कोई किसी जाति से है, किसी धर्म से है, एक तो ये धरना और आंदोलन शांतिपूर्वक चलना चाहिए, लेकिन इसमें सारे देश को खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। अहिंसक प्रदर्शन ही, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी ही। क्या रखा हमारे बच्चा ने? मैं मेरे बच्चे अंदर हैं, कहाँ लेके चलोगे? मैंने भाई बेटा तुम पुलिस किस लिए है बेटा? अपने के बचत के लिए होगी ना, अपने बच्चों से छेड़ रहे हो। और बेटियां की इज्जत नहीं, किसकी इज्जत करोगे बेटा? अरे बेटियों की इज्जत नहीं, किसकी इज्जत करोगे बेटा? मन्नू बता दो, तुम क्या खाते हो बेटा? क्या पता चलेगा, हम तो बाहर खड़े हैं। क्या पता चलेगा, हम तो बाहर खड़े हैं।
अंदर मिलने दिया जा रहा है तो तभी पता लगा पूछो ने जो बदमाशी कर रहे हैं लड़कियों के साथ। कब जानकारी मिली कि यहाँ पर इस तरह की घटना घट गई है? हम तो बस रोहतक से आए हैं, यहीं से धरने से गए थे और वहाँ पर हमने पता चला तो वापस आए हैं। कई आम आदमी पार्टी के नेता आए थे, उन लोगों को डिटेन कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिटेन किया जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं समर्थन में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ, ये बदमाशी खुली मीडिया के सामने हो रही है, मीडिया हो आप दिखाओ। पुलिस कह रही है 44 लगा दिया गया है, आप लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की क्या? जाने तो नहीं दे रहे, जाए कहाँ से? नहीं जाने दे रहे हैं, जाए कहाँ जाए हम लोग, और लगातार इन लोगों का साफ कहना है।